को पार जाना है प्रभु। कौन है यहाँ जो यहाँ रहना चाहता है? पार तो सबको जाना है, और पार जाने के लिए मोल चुकाना पड़ता है। भाव सागर से पार जाना हो तो भक्ति मोल लगती है, और संसार सागर से पार जाना हो तो कुछ दाम लगता है। तो मेरे प्रभु ने कहा क्या दाम? सन्यासी हूं अभी तो कुछ है भी नहीं पास में, क्या दाम? तो केवट जानता है यही वो क्षण है जब मेरे पूरे कुल का उद्धार होना है। काठ का कठौता लेके आया। एक संतु तो कहते थे काठ का कठौता था ही, उसके पास कठौता था ही नहीं, धातु का कठौता था। तो दौड़ करके पहले प्रभु से कहता है प्रतीक्षा करो, आपके पैर धोने तो मुझे पात्र चाहिए। भगवान कहते हैं ये पात्र तो है ना। केवट कहता है ये धातु का पात्र नहीं, लोहे के पात्र में नहीं, मुझे जाने दो पहले। लेकर के आया तो काठ का कठौता लेके आया घर से, और साथ में सारे बच्चों को, परिवार को, कुटुंब को लेकर के आया। काठ का कठौता क्यों? देखिए धातु का होता पैर धोते हैं, फिर बाद में जल गिर जाता, नदी में विसर्जन होता है, या पी लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। लकड़ी का स्वभाव है कि जल को पान कर लेना, पी लेना। मर्म आ गया। यही तो मर्म केवट ने जाना है कि आज जिनके पैरों से जो गंगा स्वयं निकलती है वही पैर मुझे धोने को मिल रहे हैं। मेरा सौभाग्य हो गया है जिन पैरों को स्वयं ब्रह्मादिक तरसे। यदि ये लकड़ी के कठौते में पैर धोऊंगा तो ये लकड़ी का कठौता उस जल को पी लेगा, और मेरी यही पीढ़ी नहीं, आने वाली भारत की सभी पीढ़ियां उस कठौते का पान करके मुक्त हो जाएंगी। अपने एक जन्म नहीं अनेक जन्मों की मुक्ति का साधन केवट ने ढूंढ लिया। लोहे का पात्र, धातु का पात्र अभिमान दे देता है, काठ का पात्र हमें अभिमान से मुक्त करता है। काठ का अभिमान। मुरारी पूज्यपाद मुरारी बापू कहते थे जन्म हुआ तो लकड़ी, मरते समय भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। अब है किसका कवित्व मुझे नहीं पता, पर मैंने मुरारी बापू जी के मुख से एक बार सुना था बहुत पहले। देख तमाशा लकड़ी का, पैदा हुए तो पलना था वो लकड़ी का, बड़े हुए तो साइकिल थी वो लकड़ी की, इधर भी लकड़ी उधर भी लकड़ी, जीवन लकड़ी, रीढ़ भी लकड़ी, हम झुक नहीं पाते तो रीढ़ भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। ब्याह हुआ तो डोली थी वो लकड़ी की, ब्याह हुआ घोड़े में चढ़े तो गाड़ी थी वो लकड़ी की, संतान हुई तो पलना दिया फिर लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का। मर गया तो अर्थी बनी फिर लकड़ी की, चिता सजी फिर लकड़ी की, देख तमाशा लकड़ी का। तो लकड़ी में थिर होती है चीज। काठ का कठौता इसलिए रखा ताकि वो जल का पान कर ले। मतलब हम भी अपने चित्त को ऐसा काष्ठ बना लें, प्रभु की कृपा का अनुग्रह, ये कथा का अनुग्रह हम पर बरसे तो काष्ठ में अंकित हो जाए। हम मिट्टी में अंकित करेंगे ना, कभी वासनाओं की हवाएं आएंगी और सब उड़ा ले जाएंगी। हम अपने चित्त के काष्ठ, ये अभिमान में राम कथा को अंकित कर लें, इसके जल को अंकित कर लें, सदा के लिए राम नाम अंतःकरण में स्थिर हो जाता है। केवट जान गया हमारा, पैर धोए प्रेम से। वो गंगा का जल लेकर के क्या पैर धोता? गंगा का जल तो लिया है प्रतीक के रूप में, लेकिन हमारे वहां जब नल से टंकी से पानी भरते हैं ना, जल से पात्र में, तो उसमें गंगा जल की एक दो बूंद डाल देते हैं। घर में डालते हो ना भगवान को स्नान कराने में। तो नदी से जल तो लिया, गंगा जी के जल को भरा कठौते में, लेकिन उस जल को किससे शुद्ध किया? पानी कठौत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। अपने नेत्र के जल से वो गंगा जी के जल को पवित्र करके केवट मेरे प्रभु के चरण, जिन चरणों के लिए बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी, वैरागी, तपस्वी जन्म जन्मांतर तक तप करते हैं, तो भी वो चरण
हाथ नहीं आते, वो चरण केवट के पास, और उसके बाद केवट नाव में बिठाता है। सबसे पहले माँ सीता, संसार रूपी नैया में यदि यात्रा करनी हो तो सबसे पहले भक्ति को आश्रय दे नाव में। देखिए ना किस क्रम में बिठाया है, किस क्रम में बैठे हैं। सबसे पहले यदि संसार रूपी नौका में यात्रा करनी हो तो सबसे पहले उस नौका में भक्ति को चढ़ा दो, उसके बाद प्रभु को पधराओ, फिर राम बैठे, उसके बाद जीव लक्ष्मण और गुह बैठे, और तब केवट नाव खेने लगे और प्रेम से गाते हैं गंगा जी।